देखो चल गई। उधर कहाँ जगह रहता है, लेट से आया करो, उधर जाया करो, जगह खाली रखते हैं। लड़का सबको, तुम लोग को कोई दिक्कत होगा एक बार बोलना, लड़का सबको कचर दिखी से उधर। जल्दी बाबू लाइव हो जाते हैं, लाइव वाले लोग 1 मिनट वापस आके जुड़ जाइए। नेट इंटरनेट की भी एगो समस्या रहता है। चलिए वो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखते, किसके बारे में? राष्ट्रपति की शक्ति। कितनी शक्ति बताए थे राष्ट्रपति का हम? 3-4 शक्ति होगा आपका राष्ट्रपति का। इससे पहले राष्ट्रपति की शक्तियों में एक हम आपको शिक्षा से रिलेटेड शक्ति बताए थे। शिक्षा से रिलेटेड शक्ति, ये गैर राजनीतिक शक्ति है। एक बार क्वेश्चन पूछा था पीसीएस के एग्जाम में, राष्ट्रपति को राजनीति के अलावा अन्य कौन सी शक्तियां प्राप्त है? तो ये शिक्षा वाला है। कौन सा है? शिक्षा वाला। दूसरी शक्ति हम देखते हैं, आपको बताए थे राजनीतिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति में क्या था? विदेशी राजदूत को अपने यहाँ क्या करना है? अलाउ करना है। हाँ नहीं बताए थे? बेवकूफ कहीं का। हम भारत का कौन राजदूत जाएगा, किसका लेटर पे सिग्नेचर लेके जाएगा? और सीधे चल जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति, बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर लिए तो भगा देगा वहां पे। चल यहाँ पे निकल, यहाँ राजदूत बनने चला आया। यहाँ पे राजदूत मोटरसाइकिल पे बैठा के भेज देगा, जाओ। सैन्य शक्ति, कौन सा? सैन्य शक्ति। युद्ध का घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। सैन्य शक्ति तक पढ़ा दिए थे। और भी राष्ट्रपति साहब की कई सारी शक्तियां होती है, एक एक करके सकते हैं। सैन्य शक्ति में किसी भी सेना की सजा को क्या कर सकते हैं? माफ कर। कोई भी सैन्य सजा को क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते। युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। युद्ध विराम की घोषणा कौन करेगा? युद्ध विराम की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अगला देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति यहाँ पे कर सकते हैं। सैन्य शक्ति के अलावा राष्ट्रपति के पास अन्य कई शक्तियां हैं। धीरे धीरे करके एक एक शक्ति को हम समझते हैं। मेन शक्ति को लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि बीच में पढ़ा देंगे ना तो आपका दिमाग थोड़ा सा कंसंट्रेशन हट जाता है। पहले मेन छोटा छोटा पावर को बता देते हैं। राष्ट्रपति किसी भी विधायी शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास कैसी शक्ति होती है? विधायी शक्ति। अब भैया ये विधायी शक्ति क्या है? कानून बनाने की शक्ति को हम क्या कहते हैं? विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। विधायी मतलब होता है कानून, विधायी शक्ति मतलब लेजिस्लेटिव पावर। अब एप्लीकेशन वाले को माइक से दिक्कत हो गया जी, यहाँ सही हुआ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अब सही हो गया होगा वहां पे भी। साउंड नॉट क्लियर का। विधायी शक्ति के तहत कैसी शक्ति है? कानून बनाने की शक्ति है। कैसी शक्ति है? कानून बनाने की शक्ति। तो राष्ट्रपति को कानून बनाने की पूरी शक्ति तो है नहीं, वो इमरजेंसी स्थिति में अध्यादेश के तहत कानून बना सकता है। बहुत इमरजेंसी हो गया देश में तो अपना क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। लेकिन वो कानून तब तक ही रहेगा जब तक संसद की बैठक नहीं हुई है। जैसे संसद की बैठक चालू हो गई तो मात्र उस कानून को 42 दिन का टाइम है, अगर संसद ने अप्रूवल दे दिया तो क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति, वो कानून क्या रहेगा? आगे रहेगा। अलग इसके बारे में आपको अलग से पढ़ाना है, अलग से क्या करना है? पढ़ाना है। इसलिए हम ज्यादा चर्चा अध्यादेश पे नहीं कर रहे हैं, वो आर्टिकल 123 पे पढ़ाना है। इसके तहत राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं तब तक वह विधेयक कानून नहीं बन पाता। तो कोई भी विधेयक को कानून बनना है तो किसकी जरूरत है बाबू? राष्ट्रपति के साइन की। अब राष्ट्रपति अगर साइन नहीं करेंगे कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। तो ऐसे चीजों में राष्ट्रपति के पास भी कई अधिकार है। जैसे मान के चलिए मनमौजी विधेयक आया, जैसे किसान आंदोलन, जो किसान विधेयक था यहाँ पर, अब ये विधेयक जो था अभी से वापस लिया जाएगा। तो कोई भी विधेयक जब आता है तो फाइनल अप्रूवल साइन करने के लिए किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास 2-3 ऑप्शन है। पहला कि उसे हम अत्यंतकारी वीटो के तहत उसे क्या कर सकते हैं? रद्द कर सकते हैं। कहते हमें ये विधेयक पसंद नहीं है, रद्द कर देते हैं।
लेकिन अभी के वक्त में ये शक्ति उनसे छीन ली गई है, अत्यंतकारी वीटो की पावर छीन ली गई है। अभी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उस विधेयक को लौटा सकते हैं संसद को कि आप एक काम कीजिए, ये विधेयक रखिए, आप इसमें पुनर्विचार कीजिए, इसमें और थोड़ा सा सुधार करके तब भेजिए हमारे पास, तब हम क्या करेंगे, इस पे साइन करेंगे। तो जब एक बार लौटाते हैं तो उसे सस्पेंडिव वीटो कहते हैं, समझ आ गया कि नहीं, उसे क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन फिर यहाँ राष्ट्रपति फंस जाते हैं, क्योंकि अगर दोबारा वो विधेयक आया तो संशोधन के द्वारा आया, थोड़ा सा अमेंडमेंट करके आया तो ठीक है, अगर संसद का मन है कि विदाउट अमेंडमेंट करके जबरदस्ती नहीं मानेंगे तोरा बात, हमरे वाला साइन कर, समझ में आ गया कि नहीं, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति फंस जाते हैं। तब वहां पे राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, साइन करना ही पड़ेगा। तो राष्ट्रपति के पास एक और पावर है, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, विधेयकवा को अपने पसवे रख लेते हैं, साइने नहीं करते हैं। साइन जब तक नहीं करेंगे कानून बनेगा, उसके बाद लौटेबो नहीं करते हैं, समझ में कि नहीं, क्योंकि संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति कितने दिन के अंदर साइन करेंगे और राष्ट्रपति कितने दिन के अंदर लौटाएंगे पुनर्विचार के लिए। तो रख लेता है जेब में, जो जेबी वीटो, जिसको पॉकेट वीटो कहिए, जेबी वीटो, चिल्लाते रहो, कहता है जरूरत नहीं, वापस करेंगे तो तुम संशोधन नहीं करेगा, चाहे कुछ करके भेजेगा तो हम फंस जाएंगे, असाइन कर देंगे तो तोरा जीत हो जाएगा, लौटाएंगे तब वो तोरे जीत हो जाएगा, लौटे भी नहीं करेंगे, भाग। ऐसा हुआ था, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो जब राष्ट्रपति थे तो 1986 में डाक संशोधन विधेयक आया था। क्या आया था, डाक संशोधन विधेयक। तो डाक संशोधन विधेयक को स्वामी ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो नहीं चाहते थे कि इसके प्रोविजन को लागू किया जाए, क्योंकि वो जनता के हित में उन्हें उतना नहीं लग रहा था। लेकिन सरकार जो थी संशोधन के मूड में नहीं थी। जैसे किसानी विधेयक वाले में देखिए ना, सरकार संशोधन के मूड में तो थी नहीं, वो यूपी और चुनाव नहीं रहता पंजाब, यूपी, उत्तराखंड में, तो बहुत दिक्कत हो गया रहता, नहीं हटा रहता। तो किसान विधेयक वाला जो था, तो इस पे भी लेकिन अभी के वक्त में राष्ट्रपति, राज्यपाल लोग उतना अच्छा से डिसीजन नहीं लेते। लेकिन उस समय ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर साइन नहीं किया, क्योंकि अगर साइन कर देते तो क्या बन जाता, कानून बन जाता। क्या बन जाता, कानून। और लौटाते तो दोबारा भेज देता, पुनर्विचार करके दोबारा भेज देता, थोड़ा बहुत संशोधन कर देता। अब थोड़ा बहुत संशोधन ना करके सेम टू सेम भेज देगा ना, तो भी उनको तब मजबूरी बन जाएगी, तब वहां जेबी वीटो नहीं लगा सकते, तब उनको वहां पर हर हाल में क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, टाइम बाउंडेशन लगा देगा वहां पर, इतने दिन में हमको क्या कर दीजिए, साइन करके भेज दीजिए। इसलिए राष्ट्रपति को जब भी एहसास हो जाता है कि यह विधेयक उनके हिसाब से ऐसा लगने लगता है कि देश के लिए सही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, जेबी वीटो लगा देते हैं। तो राष्ट्रपति को विधायी यानी आगे बढ़े, किसान विधेयक सस्पेंड हो गया है, ये कैसे वापस लिया जाएगा, इस पे हम वीडियो बना देंगे कैसे वापस लिया जाएगा। और आप लोग को तो जब संसद पढ़ाएंगे तो पता ही चलेगा कैसे वापस लिया जाता है। तो इसमें राष्ट्रपति को कानूनी शक्ति के तहत किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने की अधिकार है। हालांकि इसकी चर्चा आर्टिकल 111 में है, हम यहाँ भी पढ़ा दे रहे हैं, वहां भी हल्का सा बता देंगे। इसके तहत उन्हें 3 प्रकार की वीटो है। एक अत्यंतकारी वीटो, कारी वीटो हमेशा टर्मिनेट कर देता है, टर्मिनेटिंग वीटो है। एक होता है निलंबकारी वीटो, सस्पेंडिव वीटो, निलंबकारी वीटो सस्पेंड करेगा, एक बार लौटा देगा। और एक होता है पॉकेट वीटो, कौन सा, पॉकेट वीटो, जिसे हम कहते हैं जेबी वीटो। तो जेबी वीटो के तहत क्या होता है भाई, साइने नहीं करते हैं। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था कि नहीं किया था, कौन से विधेयक पे किया था, डाक संशोधन विधेयक, डाक संशोधन विधेयक के बारे में किया था, डाक संशोधन विधेयक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत, सर हम टाटा पावर प्लांट में जॉब करते हैं, जेई है, जूनियर इंजीनियर, बढ़िया भाई जॉब करो, पढ़ाई भी करते रहो लो। अब तो ऑनलाइन वालों में कोई दिक्कत नहीं है, पहले गृहिणी जो होती थी या फिर जो जॉब करने वाले होते थे, हाउसवाइफ, उन लोग को पढ़ने में समस्या आता था। ऑनलाइन एजुकेशन से 3 लोगों को सबसे ज्यादा है, एक जॉब वालों को, एक महिलाएं जो मतलब घर में रहती थी, दूसरा जो गरीब बच्चे हैं जो पटना नहीं आ सकते हैं, दिल्ली मुंबई नहीं जा सकते हैं पढ़ने के लिए, अब घरे पढ़ो। लेकिन अब उन ससुरों को एक नया बहाना है, घर पे मन नहीं लगता है, मन कहीं और लगा के रख ले होगा घर वा भाई पढ़ने के लिए आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ने वाला कहीं नहीं पढ़ पाएगा। क्या आपको लगता है कि पटना में सबका रिजल्ट हो जाता है? पटना में लड़का जो है सबसे ज्यादा आराम करता है पूरे इंडिया में। अगर ध्यान देखेंगे तो मेहनती होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो क्या है कि एक माहौल बन गया, क्लास नहीं है तो 10 बजे सो के उठेगा, संडे के दिन वो 11 बजे सो के उठेगा, काहे संडे है, माने तुम्हारा कौन ची का संडे,
संडे उनके लिए है जो वर्किंग लोग हैं। अभी आप स्ट्रगलिंग फेज में है, आज वो संडे मना रहा है। आहत तो तब हो जाता जब कोई कुछ नहीं करता, वो संडे को आराम करता है। तो विधायी शक्ति का तो राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेंगे, क्या कोई भी विधेयक कानून बन पाएगा? कभी भी कोई विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। लेजिस्लेटिव पावर होता है, इसे क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव पावर। कौन सा पावर? लेजिस्लेटिव पावर। ये आपका मिलिट्री पावर हो जाता है, ये पॉलिटिकल पावर हो जाता है, वो आपका एजुकेशनल पावर हो जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा राष्ट्रपति साहब के पास छोटे मोटे बहुत सारे पावर होते हैं, जिसमें एक होता है आपका एक रटले होकर क्षमादान शक्ति। क्षमादान क्षमादान चिल्ला रहा हूं, अरे बाबू पीडीएफ में देख लिया ना, सोच रहा अभी तक कुछ क्षमादान वाला आया क्यों नहीं। पांचवा हम लोग देखते हैं कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति को कहते हैं एग्जीक्यूटिव। आवाज को क्या हो गया जी? साउंड खत्म हो गया, अब सही हो गया। साउंड प्रॉब्लम सही हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर एप्लीकेशन में डाउनलोड का ऑप्शन क्यों नहीं दे देते? डाउनलोड का ऑप्शन दे देंगे बाबू, पर डाउनलोड एक बार करेंगे सर्वर कॉस्ट 30 रुपया बढ़ जाएगा, दोबारा वीडियो देखेंगे तो 30 और चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग के लिए सोचते हैं कि कम से कम फी में पड़ेगा, तो उसके बाद आपको तब वही फीस 500 हो जाएगा। ऑप्शन दे देंगे हम किसी को, तब एप्लीकेशन में 2 पार्ट कर देंगे, अमीर गरीब। मीडियम वाला भी गरीबी में कैटेगरी में चला जाएगा। मीडियम वाला का तो और दुर्दशा होता है लाइफ में, वो बेचारा ना अमीरे का जिंदगी जी पाता है ना गरीबे का। भूख भी बर्दाश्त करो, इज्जत भी बर्दाश्त करो, बेचारा सबसे ज्यादा दुर्दशा में वही झेल लेता है। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का मतलब होता है, देखिए विधायिका का मतलब होता है नेता लोग, विधायिका का मतलब नेता लोग। विधायिका को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव, उसे हम लोग कहते हैं नेता लोग को लेजिस्लेटिव यानी विधायिका कहते हैं। और कार्यपालिका का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूट मतलब होता है काम को करने वाला। इसमें आपके 2 लोग आते हैं, जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो और मंत्री लोग, यही क्या कहलाते हैं? कार्यपालिका। जितने सरकारी लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्यपालिका, क्योंकि वो सरकार के कार्यों को करते हैं, तो कार्य करने वाला कार्यपालिका। विधायी मतलब होता है नियम कानून, नहीं बोलते विधि का विधान है, तो विधायी विधान ये सब क्या है? नियम कानून। तो नियम कानून बनाने वाला क्या कहलाता है? विधायिका। जितने सांसद और विधायक लोग क्या हैं? विधायिका में है। लेकिन मंत्री कार्यपालिका। सरकारी नौकरी वाले, अब उसमें कार्यपालिका का कई लेवल है, ग्रुप डी वाला भी कार्यपालिका में है, एसएससी जीडी है, एसएससी सीजीएल है, एनटीपी, सब चीज क्या है? कार्यपालिका का हिस्सा। तो कार्यपालिका में ये बताइए, किसी चपरासी का ट्रांसफर करना है तो राष्ट्रपति करेंगे भाई, उसका एक लेवल है ना। कार्यपालिका में वो भी आता है, लेकिन उसका वो नहीं ना करेगा, वो अपने किसी अधिकारी को रखा है। तो जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं सबका ट्रांसफर तबादला कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ये बहुत बड़ा पावर है कार्यपालिका में। जैसे देखिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। वो भी कार्यपालिका के हैं कि नहीं? उनका काम क्या है? निर्वाचन आयोग का चुनाव कराइए, घर जाइए, खत्म कहानी। तो जितने लोग हैं कार्यपालिका, जजों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। सीएजी को राष्ट्रपति। तो इसके पास कार्यपालिका से भी रिलेटेड बहुत सारी शक्तियां हैं, तो इसके पास कार्यपालिका शक्तियां भी हैं। अभी आपको ये आगे चल के धीरे धीरे करके A to Z समझ में आ जाएगा, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट से समझिए। जब भी कार्यपालिका आएगा तो क्या होगा? अधिकारी की बात कर रहे हैं। भारत में जो भी बड़ा अधिकारी है किसके सहमति से नियुक्त होता है? राष्ट्र। हालांकि ये सारा काम पीछे से मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री कर देते हैं, अंतिम साइन किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। किसी भी आईएएस अधिकारी वगैरह को जो इधर उधर भेज देता है, जैसे मान के चलिए राज्य में ट्रांसफर करना है, बिहार में बिहार से, तो कौन करेगा? राज्यपाल करता है। लेकिन बिहार से उठा के भेजना है महाराष्ट्र में, राष्ट्रपति। जबकि पीछे से सारा चीज रेडी है, पीछे मंत्रिमंडल वगैरह सब रेडी किए, इनसे साइन कर दीजिए जी साइन। कहियो इनसे इनके जमीन उमीन मत लिखवाला सर, बेचारा दिन भर साइने करते रहते हैं। कहीं लिखवा लेंगे सर राष्ट्रपति भवन हमारा है। आगे बढ़े जाए। हाँ, राष्ट्रपति करेगा। बिहार से अगर आप यूपी में भेजना चाहते हैं तो राज्यपाल का पावर खत्म, तब कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मान के चलिए कोई आईएएस अधिकारी हुआ, आप में कोई आईएएस अधिकारी हुआ, उसको ट्रेनिंग दिया गया, अब उसको राष्ट्रपति के पास बुलाया जाएगा।
तो राष्ट्रपति खड़ा रहेंगे तो उसको बताया जाएगा, वो आएगा राष्ट्रपति के साथ, साहब यूपीएससी में सब सेलेक्ट हुआ है सब, उधर ये आईपीएस बैठा है सब, आईआईएस है सब, आईएफएस है सब, एक विदेश भेज दीजिए, एक डीएम बनाइए, एक एसपी बनाइए। अच्छा ठीक है, चलो भाषण चालू करो लो। जितना सेलेक्ट हुआ है सब अपना अपना क्या देगा, सब भाषण देगा। आप लोग सेलेक्ट होंगे, अपना अपना भाषण देंगे कि ट्रेनिंग में क्या मिला है, किस तरह से आप ट्रेनिंग से पहले थे, ट्रेनिंग में आपके जीवन में कितना बदलाव लाया गया, एक कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए आपको ट्रेनिंग में आपके सीनियर ने क्या सिखाया है, आप ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, सब कुछ भाषण देंगे। अब वहां राष्ट्रपति आपका चालान काटेंगे, चालान मैंने कहाँ कहाँ भेजना है। एक्चुअली वो खुद नहीं करते हैं, आप सबको ये बात पता है, बार बार तो बोलेंगे नहीं, उनके पीछे कोई ना कोई क्या होता है, कर रहा होता है, साइन मतलब फाइनली वही करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है? तो कहीं पे भी राष्ट्रपति का बहुत ज्यादा रोल होता है, किसमें, कार्यपालिका। किसी राज्यपाल भी अपने आप में क्या है, कार्यपालिका है। तो राज्यपाल की भी नियुक्ति और ट्रांसफर कौन करता है, राष्ट्रपति। मंत्री लोग की भी नियुक्ति और सस्पेंड ट्रांसफर कौन करता है, राष्ट्रपति। अधिकारी जितने बड़े आईएएस वगैरह होते हैं, नियुक्ति सस्पेंड ट्रांसफर ये सब कौन करता है, राष्ट्रपति। सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब समझते हैं ना, खत्म। अब जैसे आईएएस अधिकारी, वो राष्ट्रपति नियुक्त किया उसको, वही भाषण सर सुना था, शाबाश बोला था, कहा जाओ बिहार में काम करना, पता चला नीतीश कुमार उनको सस्पेंड कर दिए। राष्ट्रपति कहें कि कुछ नहीं बोलेंगे, तो गड़बड़ किया होगा।